हम फिर से चालू करते हैं बेटा, ठीक है? अब चालू करते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में हमें क्या पढ़ना है, याद रखो, ठीक है? एक बार और हम समराइज़ कर दें कि चीज़ें जो हैं, क्या कहते हैं कि यूरिन में शुगर कब आएगा? याद रखो, यूरिन में शुगर तब आएगा जब ब्लड शुगर 180 मिलीग्राम पर डीएल है, उस कंडीशन में यूरिन में शुगर आएगा। कि ये कौन सा है? ब्लड शुगर, ठीक है? अब आते हैं बेटा ओजीटीटी से, ठीक? ओजीटीटी में बेटा क्या हम देखते हैं, ओजीटीटी की इंडिकेशन क्या होता है? ओजीटीटी क्या है ये? ठीक है? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसको हम कहते हैं ओजीटीटी, ठीक है? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को कहते हैं ओजीटीटी। तो इसकी इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन हम पढ़ते हैं बेटा, इंडिकेशन क्या है? ओजीटीटी की इंडिकेशन क्या-क्या है? ठीक? तो पहली इंडिकेशन क्या है? पेशेंट के पास सिम्पटम्स हैं जो दिखा रहा है कि उसको डायबिटीज मेलाइटस है, लेकिन जो फास्टिंग शुगर है, बट फास्टिंग शुगर इज इनकॉन्क्लूसिव। इनकॉन्क्लूसिव कब कहेंगे इनकॉन्क्लूसिव? जब ब्लड शुगर 100 से 126 के बीच में आए। कुछ कह ही नहीं सकते उस केस में, ठीक है? उस केस में हम ओजीटीटी करते हैं, याद रखो, ओजीटीटी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम कब करते हैं, ठीक है? वो तब करते हैं जब वो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है, ठीक है? उस समय हम टेस्ट करते हैं कि हमें पेशेंट में सिम्पटम है, लक्षण हैं, लेकिन क्या कहते हैं, उसकी बीमारी नहीं पता चल रही है, तो शुगर को पकड़ने के लिए ओजीटीटी टेस्ट करते हैं, ठीक है? दूसरा बेटा हम कब करते हैं, याद रखो, प्रेगनेंसी में। कब करते हैं? प्रेगनेंसी में। क्यों करते हैं? देखते हैं कि भैया वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वजन बढ़ता है, लेकिन एब्नॉर्मल वजन बढ़ रहा है, वेट गेन एक्सेस, ठीक है? और पुरानी हिस्ट्री हो, पास्ट हिस्ट्री हो बिग बेबी की, बच्चे का वजन कितना होना चाहिए? मोर देन 4 किलोग्राम। क्या कि हमारे तो बच्चे बहुत बड़े-बड़े पैदा होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। तो ऐसे लोगों में डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं, उन लोगों में जिनका बच्चा भी बड़ा होता है या प्रेगनेंसी हो कंडीशन होती है। तीसरा बेटा कब करते हैं? जब हमें लगता है बेनाइन रीनल ग्लूकोसूरिया, ठीक है? बेनाइन रीनल ग्लूकोसूरिया, इसको रूल आउट करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। तो कितनी इंडिकेशन हो गई? 3 इंडिकेशन, ठीक है? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस बहुत किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन ये कभी नहीं पढ़ा होगा। इस तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, दावे के साथ कह रहा हूँ। टॉपिक को जब तक तुम आसान ना बनाओ, उसको रसीला ना बनाओ, स्ट्रॉबेरी ना बनाओ, तो फिर मज़ा नहीं आता। हमें तो नहीं आता समझ में। इतने टीचर हैं, सब साले घंटा। टपोरी हैं सब, 2 नंबर के। बुरा मत मानना कि कुछ लोग टीचर के बड़े भक्त होते हैं, बुरा मान जाते हैं। तो अब हम आते हैं, ये हो गया बेटा इंडिकेशन। अब हम आते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इंडिकेशन बता दी, तो अब सुन लो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में। धीरे-धीरे हम भी अच्छा पढ़ाएँगे, ठीक है? बहुतों के पेटों में दर्द होने लगेगा। तो अब बेटा कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन-कौन सी होती हैं बेटा ओजीटीटी की? ठीक है? कौन-कौन सी होती हैं? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। अगर कन्फर्म्ड केस है डायबिटीज़ मेलाइटस का, तो उसका करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों फालतू में परेशान करो यार मुझे इसमें, ज़रूरत ही नहीं है। हुँ? तो इसका कोई रोल नहीं है। नो रोल इन फॉलो अप ऑफ पेशेंट।
अगर कोई कह रहा है डायबिटीज का मरीज है, उसमें ये टेस्ट करा रहा है, तो वो बेवकूफ बना रहा है मरीज को। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ इनिशियल डायग्नोसिस के लिए इंडिकेटेड होता है, इनिशियल डायग्नोसिस के लिए होता है। ठीक है, ये इससे अलग लाइन। ठीक है, ये अलग लाइन है, इनिशियल डायग्नोसिस के लिए होता है ओनली। ठीक है, चलो अब इसके बारे में हम 2-3 चीजें और देख लें। इतना पढ़ा है तो प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट कैसे करते हैं, पेशेंट को हम तैयार कैसे करते हैं इसके लिए। कैसे करते हैं बेटा, उसको पेशेंट को कहते हैं कि बेटा अच्छी कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना खाना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट डाइट खाना अच्छी, 3 दिन टेस्ट से पहले। ठीक है, अच्छी कार्बोहाइड्रेट डाइट खाना 3 दिन टेस्ट से पहले, और 30 से 50 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए तुम्हारी डाइट में प्रायर टू टेस्ट। अगर आज सुबह हम टेस्ट कर रहे हैं तो इवनिंग में वो 30 से 50 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट ले अपनी डाइट में, ये उसे हमें बोलना है। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट टॉलरेट नहीं होती है नॉर्मल पर्सन में। आगे बताएंगे, इसकी भी वजह बताएंगे। ठीक है, पेशेंट को बोलेंगे कि अवॉइड करे ड्रग्स को। कौन कौन से ड्रग्स, जिनसे ब्लड ग्लूकोज लेवल इफेक्ट होती है, 2 दिन टेस्ट से पहले। ठीक है, पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज और चौथी चीज बेटा क्या, ठीक है, स्मोकिंग से दूर रहना है। ठीक है, स्पेलिंग मत देख लेना। पांचवी चीज, जिम विम जाता है तो भैया खतरनाक एक्सरसाइज नहीं करनी है ज्यादा। ठीक है, स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी। स्ट्रेनस मतलब ताकत वाली, जिनमें स्ट्रेन लगाना। एक जरूरी चीज, पेशेंट को 8 पीएम रात को, अगर जैसे सुबह टेस्ट करा रहे हैं तो 8 पीएम से उसे खाना नहीं खाना उसके बाद। ठीक है? ताकि 12 आवर की पूरी फास्टिंग हो जाए। और सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं लेना, बिना ब्रेकफास्ट लिए आना उसे। ठीक है, तो ये 6 चीज हम लोग प्रिपरेशन को पेशेंट को करेंगे। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे ये सब बातें, अभी हमने बता दी है तो याद रख लेना, बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा तुम्हारा पेशेंट को हम कैसे तैयार करें। अब आ जाओ अगले टॉपिक। अब टेस्ट कर ही देते हैं, कंडक्ट करते हैं। इतनी देर से हम बता रहे हैं तो अब हम कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। 8 बजे सुबह सुबह मरीज हमारे पास आ गए, एक सैंपल लिया हमने, फास्टिंग स्टेट में लिया है, याद रखना। ठीक है, एक यूरिन का सैंपल भी ले लेंगे। ठीक, इसको 0 आवर सैंपल कह देंगे। ग्लूकोज लोड डोज, ये 75 ग्राम है। ग्लूकोज कैसा है, एनहाइड्रस ग्लूकोज। ठीक है, अब तुम कहोगे एनहाइड्रस क्या है, 82.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मोनोहाइड्रेट।
ये कितने में देंगे बेटा? 250 से 300 ml पानी, ठीक है? कितने में देंगे? 250 से 300 ml पानी में। क्या होता है, कई लोगों को वॉमिटिंग, उल्टी आ जाती है, ये हर कोई नहीं बताएगा, तो इसलिए उससे हम कहेंगे भाई स्लोली स्लोली तुम्हें पानी लेना है अंदर, ठीक है? स्लोली स्लोली पानी अंदर लेना है, ठीक है? जो ये 250 से 300 ml है, एकदम नहीं लेना है, स्लोली स्लोली लेना है, ठीक है? फ्लेवर भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है? उससे वॉमिटिंग नहीं आती। और जब यही टेस्ट हम बच्चों में करते हैं, यही टेस्ट जब हम बच्चों में करते हैं, तो हम वज़न क्या लेते हैं? 1.7 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट लेते हैं। अगर 20 किलोग्राम का बच्चा है, ठीक है? तो हम इसको 1.75 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक? उतना हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज़ यूज़ करेंगे उस बच्चे के लिए। 10 किलोग्राम का है तो 10 किलोग्राम को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? याद रखना है 1.75। अब बेटा एक और कदम आ गया हमारा, अब हमने कर लिया सैंपल कलेक्शन। सैंपल तो ले लिया, अब सैंपल के कलेक्शन में क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री की चीज़ें हैं तो भाई देखो ये तो पढ़नी पड़ेगी। सैंपल का ही तो ये पूरा खेल है हमारे यहाँ, बिना इसके काम नहीं होता। जो हमारा 2 तरीके का एक जो क्लासिकल प्रोसीजर है, उसमें क्या ब्लड और जो यूरिन सैंपल होते हैं, ब्लड और जो यूरिन सैंपल है बेटा तुम्हारा, ठीक? हाफ एन हावर इंटरवल पे लेते हैं, 2.5 घंटे तक। तो टोटल 6 सैंपल हो गए। 0 आवर सैंपल को इंक्लूड करने के साथ, ठीक है? 2.5, 5 ये, 1 ये, 6 हो गए। हुँ? हाँ, ग्लूकोज़ को हम टेस्ट करेंगे ब्लड सैंपल्स में, और जो यूरिन सैंपल है बेटा, वो ग्लूकोज़ को क्वालिटेटिवली चेक कर लेते हैं। लेकिन इसमें भी अब लोचा आ गया है, डब्ल्यूएचओ हर जगह टाँग फैलाने की इसकी आदत है। डब्ल्यूएचओ वाले आए कि भाई प्रैक्टिकल चीज़ दो, प्रैक्टिकल, इन्हें बड़ा प्रैक्टिकलिटी से मतलब है। ये हर जगह अपनी टाँग ज़रूर अड़ाते हैं। उन्होंने कहा भाई देखो ज़्यादा मरीज़ परेशान हो जाता है, इतना मत करो, एक फास्टिंग लो, एक 2 आवर ले लो। दोनों ले लो तुम, ब्लड और यूरिन का ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये बोला। इसको हम कभी-कभी मिनी जीटीटी कह देते हैं, मिनी ग्लूकोज़ टॉलरेंस टेस्ट। इसमें सिर्फ 2 सैंपल लेते हैं, मरीज़ बड़ा खुश रहता है। बार-बार खून सुई चुओ ना तो मरीज़ गालियाँ देने लगता है, और ये सफिशिएंट टू करेक्ट असेसमेंट के लिए। अब आ जाते हैं बेटा, नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं और उनके इंटरप्रिटेशन पे। नॉर्मल वैल्यूज़ और उसके इंटरप्रिटेशन पे। तो नॉर्मल पर्सन में जो फास्टिंग का जो प्लाज़्मा ग्लूकोज़ होता है, कितना होता है? 70 से 110, इतना ही बताना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? जब ग्लूकोज़ लोड देंगे हम, तो लेवल राइज़ करेगा, ठीक है? और एक पीक पे जाएगा, जैसे लेवल राइज़ करेगा और एक पीक पे पहुँचेगा, ठीक है? 1 घंटे के अंदर, ठीक है? 1 घंटे के अंदर, तो कैसे ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे करके, जैसे ये है हमारा, ठीक? ये हमारा रीनल थ्रेशोल्ड है, 180 मिलीग्राम पर डीएल, ठीक? तो
जो टेस्ट आएगा, नॉर्मल जो टेस्ट आएगा ऐसे करके जाएगा, ऐसे ऊपर, और फिर ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, ठीक है? ये तो हो गया नॉर्मल के लिए। इम्पेयर्ड वाला क्या है? ये बिल्कुल ऊपर तक जाएगा छूने के लिए, और ऊपर से ऐसे जाके ऐसे नीचे जाएगा, ये इम्पेयर्ड हो गया बेटा। और जो डायबिटीज वाला होता है बेटा, वो क्या करता है? वो एकदम ऊपर जाता है और ऐसे आता है, ओरिजिनल थ्रेशोल्ड से भी ऊपर चला जाता है। तो ये वाला कौन सा होता है? डायबिटिक मेलाइटिस का। हाँ, ये हो गया। और जो यूरिन सैंपल होता है, जो नॉर्मल बंदा उसका यूरिन सैंपल एकदम नॉर्मल आएगा, उसमें कोई भी ग्लूकोज नहीं मिलेगा, ठीक है? तो वो क्यों कराया था? भाई टेस्ट कराने के लिए तो लेता। आ तो नहीं रहा, ठीक है? अब हम पंच लाइन में आते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर डायबिटीज मेलाइटिस। अगर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 126 से ज़्यादा है, ऑन मोर देन 1 ओकेज़न, मोर देन 1 ओकेज़न, या 2 आवर पोस्ट ग्लूकोज लोड, जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की वैल्यू है बेटा, वो 200 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा है, इवन एट 1 ओकेज़न। सिर्फ एक ओकेज़न पे भी अगर ये आ रही है तब भी, ठीक है? ठीक है? तो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन बेटा क्या है? अगर फास्टिंग और 2 आवर 200 से ज़्यादा आ रही है, ठीक है? चौथी बेटा, रैंडम ब्लड शुगर, ये भी 200 से ज़्यादा जा रहा है, ये ऑन मोर देन 1 ओकेज़न। ये और ये एक बार से नहीं हुआ, ये एक बार से ज़्यादा जब आ रही है, और ये एक ही बार में कन्फर्म है, ठीक है? ठीक है? सिंगल रैंडम टेस्ट बेसिस पे हम कुछ नहीं कह सकते। अब हम आते हैं, हमने आपको बता दिया, एक और अब इस शॉर्ट में थोड़ा कटिंग कर रहे हैं, पढ़ाने को बहुत लंबा हो जाएगा। बस आज के लिए इतना। एबनॉर्मल जीटीटी कर्व, एक बेटा कर्व होता है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस के लिए, एक होता है इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लाइसीमिया के लिए, एक होता है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के लिए, और एक होता है एलिमेंट्री ग्लूकोसूरिया के लिए, और एक होता है रीनल ग्लूकोसूरिया। ठीक है? आज ये 5 चीज़ और बताते हैं, आज उसके बाद खत्म। कहोगे ये बड़ी नई चीज़ है, एबनॉर्मल जीटीटी कर्व, तो सुन लो। आईजीटी कर्व करनी है, पहला वाला। यहाँ इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस बेटा, इम्पेयर्ड जो वर्ड है वो कब यूज करते हैं? नॉर्मल लेवल से तो ऊपर है ब्लड शुगर, ठीक है? नॉर्मल लेवल से तो ग्रेटर देन नॉर्मल लेवल है, ठीक है? लेकिन डायबिटिक लेवल से कम है, ठीक है? जो डायबिटीज की हमने क्राइटेरिया तुम्हें बताया उनसे कम है, ठीक है?
उस समय हम कहेंगे। और ये याद रखो खतरा होता है क्योंकि हर साल करीब 2 से 3% लोग जो इम्पेयर्ड वाले होते हैं वो डायबिटीज़ कन्वर्ट हो रहे हैं। दूसरा बेटा हमने बताया था इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लाइसेमिया, ये क्या होता है? इसमें क्या होता है बेटा जो फास्टिंग जो प्लाज़्मा शुगर होता है 110 से लेके 126 के बीच में होता है। और जो 2 आवर जो फास्टिंग पोस्ट ग्लूकोज़ जो टेस्ट आता है, वो लेस देन 140 आती है। ठीक है? फास्टिंग जो प्लाज़्मा शुगर है वो 110 से 126 आ रहा है और 2 आवर जो क्या कहते हैं पोस्ट ग्लूकोज़ जो वैल्यू है, टॉलरेंस टेस्ट के बाद, वो 140 से कम आ रही है। इन्हें तुरंत इलाज की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन इन्हें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं। अब आते हैं जीडीएम, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस वाले केस में। यहाँ पे बेटा क्या होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए इंटॉलरेंस देखी जाती है, इंटॉलरेंस देखी जाती है, ठीक है? पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्रेगनेंसी, ठीक है? अगर नॉन डायबिटिक पेशेंट है और प्रेगनेंसी में उसे डायबिटीज देखी गई, तो उसको हम इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है? और जीडीएम से बेटा क्यों हम इसे चिंताजनक है क्योंकि इससे नियोनेटल मोर्टेलिटी के केस बढ़ गए, बच्चों के लाइफ के लिए खतरा है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। ओजीटीटी इन केसों में वरदान है, समझे? बहुत ज़रूरी है, ये कराना चाहिए, मस्ट टेस्ट, ठीक है बेटा? और चाइल्ड के बर्थ होने के बाद भी वुमेन का रीअसेसमेंट ज़रूरी है। अब आते हैं एलिमेंट्री ग्लूकोसूरिया के बारे में। चौथा था जो हमने बताया था एलिमेंट्री ग्लूकोसूरिया क्या होता है? यहाँ पे बेटा जो फास्टिंग होती है और जो 2 आवर वैल्यू होती है, ये नॉर्मल होती है, ठीक है? ये क्या होती है? नॉर्मल होती है। लेकिन एग्जेगरेटेड जो राइज़ होता है इन ब्लड ग्लूकोज़, जैसे ग्लूकोज़ हम किसी को देंगे, ग्लूकोज़ देने के बाद इसकी वैल्यू बहुत बढ़ी हुई नज़र आती है। उसमें क्या होता है, रेट का इंक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीज़ इन रेट ऑफ ग्लूकोज़ एब्ज़ॉर्प्शन, ठीक है? क्या होता है? रेट ऑफ एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज़ इंक्रीज़ेज़, ठीक है? रेट बढ़ जाता है, रेट ऑफ एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज़ इज़ इंक्रीज़्ड, ठीक है? ये किसमें देखा जाता है? ये गैस्ट्रेक्टोमी जिनकी होती है ना, जिन मरीज़ों में गैस्ट्रेक्टोमी हो जाती है या फिर हाइपरथायरॉयडिज़म का कोई मरीज़ हो। कंडीशन बता दी मैंने आपको, कहाँ मिलती है? गैस्ट्रेक्टोमी और हाइपरथायरॉयडिज़म का अगर कोई मरीज़ है तब, ठीक है? आखिरी, आज का लास्ट टॉपिक, रीनल ग्लूकोसूरिया, ठीक है? रीनल ग्लूकोसूरिया बेटा कब कहते हैं? जो रीनल जो थ्रेशोल्ड होता है नॉर्मल, वो बेटा कितना होता था? मैंने बताया था 180, 4-5 ऊपर नीचे कर दो। अगर ब्लड शुगर इससे ऊपर राइज़ कर रहा है, तो ग्लूकोज़ यूरिन में आ जाएगा, ठीक है?
जब ये रीनल थ्रेशोल्ड लोअर हो जाता है, क्योंकि रीनल ट्यूबुलर का जो एब्जॉर्प्शन है वो लोअर्ड हो जाएगा, तब भी ग्लूकोज एक्सक्रीट होने लगता है यूरिन में। उस केस में ब्लड शुगर तो नॉर्मल होता है, ठीक है? ब्लड शुगर तो नॉर्मल होता है, लेकिन जो रीनल थ्रेशोल्ड है वो लोअर हो गया है, क्योंकि रीनल ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन भी लोअर हो गया है। तो दिस इज द केस वेयर the glucose will come into the urine. This is when blood glucose is not reaching this level. It is not reaching 180. Yet glucose is coming in urine. The condition is renal glucosuria. When renal threshold is lowered, renal threshold कम हो जाए या renal tubular absorption is lowered, ठीक है? तो glucose is excreted even when the blood sugar is normal. So I hope everyone has enjoyed. Let's make the class end today.